अंतर आ गया। हेलो स्टूडेंट, नाउ द स्टडी ऑफ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल एंड ओवर ऑक्टेट रूल. One example is PCl5 phosphorus pentachloride. In phosphorus pentachloride, phosphorus atomic number is 15 and in cell electronic configuration 285. In halogen Cl17, electronic configuration is 287. Now the single element in PCl5 is phosphorus, so this element situated at the center of other elements like is the chlorine. इस फास्फोरस को हमने सेंटर में अटैच कर दिया. अब देखते हैं कि इस फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं 1 2 3 4 एंड 5. इट मीन्स फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन क्रॉस है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा 1 2 3 4 एंड 5 से. लाइक क्लोरीन, इट मीन्स हेलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल्स में क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4 5 6 7. ईच क्लोरीन हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल्स एंड रिप्रेजेंट बाय ओनली डॉटेड 7 इलेक्ट्रॉन, डॉटेड 7 इलेक्ट्रॉन, डॉटेड 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन. अब देखते हैं इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. तो क्लोरीन से फास्फोरस के 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर 7 उसके आउटर मोस्ट सेल में है, फास्फोरस 1 मिल जाता तो कंप्लीट ऑक्टेट हो जाता. ये भी कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट ऑक्टेट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट 5 क्लोरीन्स का ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता. अब देखते हैं फास्फोरस का. फास्फोरस ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, यानी क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन और अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये आपके 10 हो जाते हैं. 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है. ड्यू टू दिस शेयरिंग हुई है तो इसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, एक दूसरे ने शेयर किया तो आपके 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं और ये ओवर ऑक्टेट रूल हो जाता है. क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल्स में जो होते हैं वो आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ओवर ऑक्टेट रूल में चला जाता है. नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है ये. इसको बोलेंगे लुईस फार्मूला और मॉलिकुलर लुईस फार्मूला फॉर मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक आयंस एंड पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स. First of all, example is beryllium. Generally, outermost cells electron represent as a dot, as a cross, as a other symbol of which element is known as a Lewis dot formula. Like beryllium 4Be, outermost cells 2 and 2. तो ये बेरिलियम हो जाएगा. बेरिलियम का आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो ये कंडीशन कहलाती है आपका लुईस फार्मूला या लुईस डॉट फार्मूला. एग्जाम्पल नंबर 2 इज हाइड्रोजन H, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज 1, रिप्रेजेंट ओनली H डॉट. ये भी आपका लुईस डॉट फार्मूला होगा. नेक्स्ट आप देखते हैं मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में आपका होता है हाइड्रोजन. ये आपने कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा है और मैं इसे नेक्स्ट समझा रहा हूँ. H2 मॉलिक्यूल में H, दोनों एचों के आउटर मोस्ट सेल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है. इसकी वजह से अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, नेक्स्ट ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों शेयर कर लेते हैं और फॉर्मेशन कर लेते हैं आपका एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. ये लुईस स्ट्रक्चर हो गई. अब इसको हम डॉट से हटाकर डैश फॉर्म में या आपको लाइन फॉर्म फार्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डैश फार्मूला या डॉट फार्मूला. डॉट फार्मूला ये भी है, इसे लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. और ये आपका डैश फार्मूला भी डॉट में H सिंगल बॉन्ड H. नेक्स्ट है आपका एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का. ये आपको कंप्लीट पॉलीएटॉमिक स्ट्रक्चर शो करता है क्योंकि इसमें आपके 3 एलिमेंट्स कंबाइन से हैं. टाइप ऑफ एलिमेंट्स तो 2 हैं पर एटम्स टोटल 3 हैं. देखते हैं H2O का. तो ऑक्सीजन जो होती है वो सेंटर एटम में रखेंगे, बट 2 हाइड्रोजन्स को दोनों के टर्मिनल पर लगाते हैं, साइडों में लगाते हैं. आल्सो रिमेंबर दैट
जितने भी आपके मोनोएटॉमिक एटम्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं जो टर्मिनल्स पर हों, टर्मिनल्स के रीजन से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किधर भी साइड से कंप्लीट कर सकते हैं, बाय द गेनिंग कर सकते हैं, बाय द एक्सेप्टिंग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल में देखते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 होता है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल्स में 2,6 होता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6। आपको मैंने पीछे बताया जो भी एटम सिंगल एटम होगा वो सेंटर पोजीशन बियर करेगा। तो हमने ऑक्सीजन को उठाया और सेंटर में अटैच कर दिया। अब ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, रिप्रेजेंट करें यहाँ डॉट से 1 2 3 4 5 एंड 6। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया क्रॉस से और इस हाइड्रोजन को भी क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन केवल डुप्लेट पूरा कर सकती है, तो डुप्लेट के चक्कर में से डुप्लेट पूरा करा 1 एंड 1 एंड 1 एंड 1 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। नेक्स्ट हाइड्रोजन को कैसे पूरा करेंगे, यानी ये कंप्लीट हुआ। अब ऑक्सीजन कैसे पूरा करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों की शेयरिंग हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ऐसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर आपका 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। ऑक्टेट को फॉलो करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन H सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग से यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बन गया। चाहते तो हम 2 लॉन पेयर दिखा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम लॉन पेयर को यहाँ भी रिप्रेजेंट करें। तो ये हो जाता है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स की लुईस डॉट फार्मूला। नेक्स्ट अब देखते हैं H2SO4 का। ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लिकेट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिड ऑफ सल्फ़र भी बोला जाता है। 3 टाइप के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन है। यू नो दैट आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फ़र इज 6 16 करेंगे तो इससे आपका 2,8,6 हो जाएगा। अब देखते हैं आपका ऑक्सीजन 4 एटम्स हैं, सल्फ़र सिंगल एटम है, सेंटर पोजीशन पर लेते हैं, सेंटर में रख देते हैं। इसको सेंटर में रखने के बाद आपके पास बचता है 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फ़र, तो इसके साथ अरेंज कर रखें। और ऑक्सीजन भी आपकी हैं 4, 1 ऑक्सीजन 2 3 एंड 4। 2 हाइड्रोजन है, टर्मिनल पर लगा दिया, इधर लगा दीजिए दोनों को, या इस वाली पोजीशन पर भी लगा सकते हैं, पर हमने इधर लगा दिया, कोई बात नहीं, आप इधर वाली पोजीशन पर भी लगा सकते हैं, टॉप एंड बॉटम पर। अभी मैंने लेफ्ट एंड राइट लगाया, आप टॉप बॉटम भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक रिप्रेजेंट कर दिया स्टार से, एक रिप्रेजेंट कर दिया स्टार से। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ये भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन है जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के जो डॉट फॉर्म में दिख रहे हैं। अब सल्फ़र के देखते हैं। सल्फ़र के पास आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो हम दे देंगे इस ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फिर ऑक्सीजन के साथ में यहाँ भी शेयर कर लेंगे। तो कंडीशन जो होती है वो अब हम पूरा करते हैं हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा, एक एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लिया, 1 सल्फ़र से लिया, 6 इसके पास थे, 6 और 2 शेयरिंग के, तो ये हो जाएगा 8। सेम इधर भी आपका 8 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको समझ लेते हैं, आउटर मोस्ट सेल्स में इसके में 6 ही थे, तो 6 हमने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करा और सल्फ़र ने 2 इलेक्ट्रॉन को और दे दिए, और 2 जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं ये कम्प्लीटली डोनेट नहीं हैं, ये कंडीशन है शेयरिंग ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन जब होता है तो एक न्यू टाइप बॉन्ड बनता है जिसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हो जाएगा आपका डबल इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, ये भी डबल इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग। इसका मतलब है पेयर शेयर होता है सल्फ़र का। इसमें कंडीशंस होती क्या है कि सल्फ़र का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट करेगा और सल्फ़र इसे डोनर माना जाएगा। सल्फ़र इसके लिए डोनर है, ऑक्सीजन इसके लिए एक्सेप्टर। इस कंडीशंस में जो बॉन्ड बनेगा वो एक एरो वाली कंडीशन का बॉन्ड बनता है। इस एरो वाली कंडीशंस के बॉन्ड में जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है, जो हेड होता है वो आपका होगा एक्सेप्टर की तरफ। अब देखते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, जैसा कि आपने ऊपर देखा है।
एक एक की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ भी आपकी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ऑक्सीजन के बीच में और सल्फ़र के बीच, तो यहाँ सल्फ़र भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ पर सल्फ़र ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को दिया, इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को भी दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली डोनेट कर देते हैं तो ये कंडीशन जो होती है कहलाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट बाय द एरो, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है आपका अब सल्फेट आयंस। एक आयंस का भी देख लेते हैं, SO4 डबल नेगेटिव, ये पॉलीएटॉमिक आयंस है जिसका नाम है बेटा सल्फेट आयन। सल्फेट आयंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो इसके ऊपर पहले देखते हैं कि डबल नेगेटिव है, इसको समझते हैं कैसे। ये जिस भी ग्रुप से अटैच था उससे ब्रेकअप हुआ, ब्रेक होने के बाद में उससे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और लेकर रिमूव हो गया, वहाँ से आउट हो गया। और इस कंडीशंस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, डैश नेगेटिव चार्ज, ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, मेटल इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, इसके पास में 2 हैं। किसी के पास 3 होगा तो 3 हो जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो भी हो जाएंगे, फिनोमेना बदल जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद में अब देखते हैं हम SO4 की कंडीशन। S अकेला बेटा सेंटर में रख दिया, 4 ऑक्सीजन 1 2 3 एंड 4। इस कंडीशन में अब देखते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल्स में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 1 2 3 4 5 6, और ये इधर वाले में भी 6 कर दिया, इसको भी 6 दिया, इसको भी 6 दे दिया। चारों एटम्स के जो ऑक्सीजन हैं, चारों एटम ऑफ ऑक्सीजन उनको 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में उनके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 होते हैं, तो सल्फ़र एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ कर लेता, एक एक की यहाँ कर लेता, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की यहाँ शेयरिंग कर लेता, 1 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की शेयरिंग यहाँ कर लेता। अब देखना ये है कि कंडीशंस में ये जो आपका दिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड, ये एक ऑक्सीजन की शेयरिंग से है और एक सल्फ़र की से, पर ऑक्सीजन और सल्फ़र की कंडीशन के बाद टोटल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ये देखना होता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और ये बन गया आपका 8। ये कंडीशंस इधर 8 की हो गई, ऐसी इधर भी हो जाएगी 8 की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब है कि ये जो डॉटेड डार्क डॉट, बड़ी डॉट दिखाई दे रही है, ये बता रही है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी मेटल से फाउंडेड हैं, पाए गए हैं और उसने डोनेट कर दिए हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, अब देखें क्या होती है, ये हो जाएगी S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। सिंगल बॉन्ड क्यों बना इसको समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर एक की शेयरिंग से 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन से जो होता है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं, तो ये तब कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर को कम्प्लीटली शेयर करा, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो यहाँ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं जो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, तो पूरे सेट के ऊपर या तो हम 2 नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे और या इसको हम 2 के पीछे नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So student, you are understand the topic, and next meeting, next video.